हम सब इंसान हमेशा से ही जिंदगी के सबसे गहरे सवालों के जवाब ढूंढते आए हैं। तो आज की यह हमारी पड़ताल कोई इतिहास का पाठ नहीं है, बल्कि ये खोज की एक यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें बाहर नहीं बल्कि अपने अंदर ले जाती है। तो ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है? एक बहुत ही पर्सनल सवाल से। एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से पूछते ही हैं। आखिर मैं कौन हूँ? क्या मैं सिर्फ ये शरीर हूँ, या मेरे ख्याल, या इन सबसे भी परे कुछ और? और फिर ये सवाल थोड़ा और बड़ा हो जाता है, हमारे होने की हदों तक फैल जाता है। ये जो दुनिया है, ये पूरा ब्रह्मांड जिसे हम अपनी आंखों से देखते हैं, क्या बस यही पूरी सच्चाई है? या फिर हकीकत की कोई और भी परत है जिसे हम शायद महसूस नहीं कर पा रहे हैं? और आखिर में हम सब अपनी जिंदगी में कोई मकसद ढूंढते हैं ना। यहां होने का मेरा असली मकसद क्या है? जिंदगी का मतलब क्या है? बस यही वो गहरे सवाल हैं जिनकी जड़ों तक उपनिषद पहुंचने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये सवाल कोई आज के नहीं है। चलिए थोड़ा वक्त में पीछे चलते हैं और देखते हैं कि प्राचीन भारत में इन जवाबों की तलाश कैसे की गई थी। प्राचीन भारतीय सोच में ना एक बहुत बड़ा मोड़ आया। जो शुरुआती वैदिक काल था, वो बाहरी पूजा पाठ, यज्ञ और अनुष्ठानों पर बहुत ज्यादा जोर देता था। लेकिन फिर आए उपनिषद और उनके साथ सारा ध्यान बाहरी दुनिया से हटकर भीतर की ओर चला गया। ये एक गहरी फिलोसॉफिकल खोज की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि ये ज्ञान, ये समझ आई कहां से? इन क्रांतिकारी विचारों को जन्म किसने दिया? और वो कैसा माहौल था जहां ये सब पनप रहा था? उपनिषद शब्द का मतलब ही इतना खूबसूरत है। इसका मतलब है पास में बैठना। ये शब्द ही हमारे दिमाग में एक तस्वीर बना देता है। शांत जंगलों में कोई शिष्य अपने गुरु के कदमों में बैठकर जिंदगी के गहरे राज समझने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये ज्ञान सिर्फ किताबों से नहीं, बल्कि गुरु और शिष्य के बीच सीधी बातचीत और गहरे अनुभव से मिलता था। और इन्हीं गहरी बातचीत से एक ऐसा क्रांतिकारी विचार सामने आया जो आज भी दुनिया को हैरान कर देता है। एक ऐसा विचार जो उपनिषदों का दिल है, उनका सार है। तो चलिए इसे समझते हैं। इसकी शुरुआत होती है आत्मन के कॉन्सेप्ट से। आत्मन मतलब हमारा असली गहरा मैं। ये वो शुद्ध चेतना है जो हमारे बदलते विचारों, हमारी भावनाओं और इस शरीर के पीछे हमेशा एक जैसी स्थिर रहती है। ये वो मैं है जो कभी नहीं बदलता। और अगर आत्मन अंदर की सच्चाई है, तो फिर बाहर की भी तो कोई परम सच्चाई होगी। बस उसी को कहते हैं ब्रह्म। ब्रह्म ही वो अकेली हर जगह मौजूद शक्ति है जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है और जिसमें आखिर में सब कुछ वापस मिल जाएगा। ये कोई भगवान नहीं, बल्कि खुद अस्तित्व की बुनियाद है। और यहीं पर उपनिषदों का सबसे बड़ा रहस्य खुलता है। वो कहते हैं कि आत्मन और ब्रह्म ये दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं, वो एक ही हैं। जो मशहूर महावाक्य है तत् त्वम् असि, उसका ठीक यही मतलब है, वह तुम हो। मतलब किसी इंसान की अपनी चेतना और इस पूरे ब्रह्मांड की परम चेतना में कोई फर्क नहीं है। अब ये सुनने में बड़ा गहरा लगता है ना? तो इसे समझने के लिए उपनिषद एक बहुत ही कमाल की मिसाल देते हैं। सोचिए, एक कटोरे में पानी है, वो है ब्रह्म। अब उसमें एक नमक का टुकड़ा यानी आत्मन डाला जाता है। थोड़ी देर में नमक घुल जाता है, गायब हो जाता है। अब उसे आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन उस पानी की हर एक बूंद में उसका स्वाद है। वो हर जगह है, उस पानी से बिल्कुल एक हो चुका है। ब्रह्मांड से हमारा रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है। ये सिर्फ कोई फिलॉसफिकल बात नहीं थी, ये एक ऐसा एहसास था जिसने इंसानी सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और जिसका असर हजारों सालों बाद भी गूंज रहा है। सोचिए, ये विचार इन पुरानी पांडुलिपियों में सहेजे गए। गुरुओं से शिष्यों तक पीढ़ी दर पीढ़ी ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। इनका आज तक हमारे पास होना ही इनकी असाधारण ताकत और सच्चाई का सबूत है। और इन विचारों का असर अरे जबरदस्त रहा है। ये सिर्फ हिंदू और बौद्ध धर्म की बुनियाद ही नहीं बने, बल्कि इन्होंने एमर्सन और थॉरो जैसे पश्चिमी विचारकों को भी बहुत गहराई से इंस्पायर किया। आज हम योग और ध्यान की जो प्रैक्टिसेस देखते हैं, वो सब इसी अंदर की खोज पर टिकी हैं। और कमाल की बात तो ये है कि आज मॉडर्न साइंस भी चेतना को लेकर वैसे ही सवाल उठा रहा है जैसे उपनिषदों ने हजारों साल पहले उठाए थे। ठीक है, तो ये सब बड़ी बड़ी बातें हो गईं, ब्रह्मांड, आत्मा। लेकिन इससे हमारी रोज की जिंदगी का क्या लेना देना? ये सब हमारे लिए जरूरी क्यों है? उपनिषदों का जो आखिरी संदेश है, जो सबसे जरूरी बात है, वो बहुत सीधी है।
सबसे महान सफ़र बाहरी दुनिया को नापने का नहीं, बल्कि अपनी भीतरी दुनिया को खोजने का है। असली जवाब कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर ही छुपे हैं। तो आखिर में उपनिषदों का ये सवाल हमारे सामने खड़ा है, जो आज भी उतना ही जरूरी है जितना हजारों साल पहले था। जब कोई दुनिया की खोज छोड़कर अपने भीतर की यात्रा पर निकलता है, तो वो क्या खोजता है? शायद खुद ब्रह्मांड को।